नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर जोगलेकर। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है नाच बसंती नाच विथ टेररिस्ट। जी हाँ, नाच बसंती नाच विथ टेररिस्ट। वो हुआ था यूं कि मैं गया था चंडीगढ़। ये मेरे ख्याल से 1983 या 84 की बात है। हमारे इंश्योरेंस कंपनी का एक ऑफिस वहाँ पे रिनोवेट होना था, इसलिए मैं वहाँ गया था। पहला दिन तो बहुत बढ़िया गया, आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग, स्थानीय कुछ कायदे कानून, उनकी जानकारी। और दूसरे दिन वो काम पूरा करके मुझको लौटना था मुंबई। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब बेमौसम बरसात, बेमौसम बरसात की भी हद होती है, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी बारिश कभी हुई नहीं थी, इतनी ज़ोरदार बारिश, और 1-2 घंटे में वो भी। तो हुआ ये कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई और हमें लौटना पड़ा उसी होटल में जहाँ पे मैं पहले 2 दिन रुका था। उसका नाम था पंचायत भवन। चंडीगढ़ का होटल में एक बहुत सारी स्पेस, लॉन है, लॉबी है। मुंबई जैसा नहीं, सब थोड़ी सी जगह में ये वो मारा मारी कर, वैसा कुछ नहीं, एकदम बहुत तबीयत से बनाया था होटल। और मैं जहाँ पहुँचा, लेकिन देखता हूँ तो उस जगह तो मुझे मिल गई रूम, लेकिन उसका नक्शा बदला हुआ था। बहुत सारे फौजी, 40-50 लोग वहाँ पे बैठे थे, और मेरे ख्याल से उनकी वो क्या कहते हैं उसको, कैंप फायर, उसकी तैयारी हो रही थी। मैं सामान रखने ऊपर गया और नीचे आया, खाना वाना खाया ढंग का, पंजाबी पराठे, दही, ये वो। और मैं ऊपर जाने लगा। मैं ऊपर जा ही रहा था, उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पीठ पर किसी ने कुछ बंदूक रखी हो या ऐसा कुछ। मैंने देखा तो वाकई वो बंदूक थी, और वो उस फौजी वालों की एक की बंदूक थी। नाम इस पे बैच पे नाम लिखा था दरबारा सिंह। उसके साथ में 2 लोग थे, उनका एक का नाम था खबर सिंह, दूसरे का नाम था हैप्पी सिंह। वो शायद उसके असिस्टेंट थे। हैप्पी सिंह जो था वो सबसे अनहैप्पी, अगर किसकी शक्ल थी वो पूरे माहौल में, तो वो उसकी थी। ये तो मैं बताना ज़रूर महत्वपूर्ण समझता हूँ। और खबर सिंह तो सबकी खबर रखता था। उसने मुझको कहा कि अच्छी खबर ये है, वो खबर, नाम भी खबर, तो कि आप यहाँ से हुक्म के हुक्म बगैर नहीं जा सकते। अब ये हुक्म कौन है? मैंने देखा तो हुक्म सिंह यानी उनका चीफ था, उनका सरदार था, जो भी कुछ था, उनका लीडर था, ऐसा कुछ था। मैंने बोला मैं क्यों? बोला कि ऐसा है कि आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? मैं बोला ये तीसरा दिन चल रहा है मेरा। तो बोला फिर वो हिसाब से तो हम आपके मेहमान हुए ना, हम तो आज ही आए। मेहमान नवाजी करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। आप हमारे साथ हमारे महफिल में शरीक हो जाओ, आओ आपसे कुछ गाना वाना सुनते हैं, हमारा सबका मनोरंजन करो, चलो। उसने जो बंदूक से ही मुझको ये डर था मेरा कहीं शर्ट फटता है क्या, लेकिन मैं चला गया। सुनाओ गाना। अब गाना पर मरता क्या न करता। एक के बाद एक मैंने गाना ना सुनाना शुरू किया। कसमे वादे प्यार वफा सब, यारा दिल करता, यारा दिलदारा मेरा दिल करता, एक के बाद एक लगातार गाने होते रहे। मतलब ये बात नहीं कि वो लोग भी शरीक हो रहे थे। मेरा गाना सुनने के बाद वो डांस, ये वो, उनका आके मेरे साथ 1-2 लाइनें बोलना, क्या बोलती तू आती क्या खंड, ये सब वो कर रहे थे। वो मस्ती तो खूब कर रहे थे, पर यहाँ पे मेरी तो हालत गंभीर थी। अभी ये कब ख़त्म होगा? करीबन 12 बजने के करीब थे, और मैंने हुकुम सिंह को, नींद आ रही है, जाने दो। हुकुम सिंह ने उस खर देखा, खबर सिंह, दरबारा सिंह, हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह ने आखिरी फरमाइश की, बोला एक आखिरी गाना सुनाओ। बॉटल जो थी वो बॉटल तोड़ी, सब कांच के टुकड़े बिखरे। बोला शोले फिल्म देखी है ना? आप शोले देखिए। मतलब वो उसमें हेमा मालिनी का गाना नहीं, वो गाना गाओ, जब तक है जान, और नाचो भी उसके ऊपर। देखो इसके लिए मैंने कांच के टुकड़े भी बिछाए हैं। अब कांच के टुकड़ों पे नाचना क्या हाल, क्या 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 मजाक करोगे कि नहीं, ये मैं मन ही मन में कह सकता था, ऊपर से कौन कहेगा। तो मैंने देखा जूते तो अच्छे थे, तो थोड़ा सा ज़रा संभल के गाना तो मैंने कैसे भी गा लिया, जब तक है जान। और जूतों को, वो कांच के टुकड़ों को बचाते बचाते मैंने कैसे भी गाना पूरा किया। उन सबको नमस्ते किया, इजाज़त मांगी,
और हुकुम सिंह ने इशारे से कहा, जाने दो उसको। मैं धीरे धीरे बिल्ली के पैरों से वो कहीं फिर से कोई बुला न लेकर के मैं रूम में जाके, वो उस दिन बहुत सारा दोपहर तक काम हुआ था उसके लिए, या शायद एक गाना गा के मैं थक गया था, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मुझको नींद तो बहुत अच्छी आई। और दूसरे दिन सुबह मैं जैसे नींद, मुझको सपना वो इन लोगों की, ये फौजियों का ही आया, और मुझको लगा ये मुझको फिर से बुला रहे थे। टाइम देखा, अरे ब्रेकफास्ट का टाइम था, और आज वो कल का फ्लाइट जो था वो रीशेड्यूल हुआ था, आज सुबह 11 बजे उसको निकलना था। तो मैं सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट कर ले। मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे कोई नहीं। तो मैंने मैनेजर साहब से पूछा, भाई क्या हुआ, लोग कहाँ गए, फौजी सब लोग, फौजी क्या, वो पार्टी तो चली गई। और पार्टी, ऐसी पार्टी, बहुत ही बदतमीज़ लोग थे वो। फौजी कहते हैं, अपने आप को बैच लगा के घूम रहे थे, बंदूक लेके, वो सब काहे के फौजी, नाम तक मतलब वो सब टेररिस्ट लोग हैं, आतंकी आतंकवादी लोग हैं सब वो। आप तकदीर वाले हैं, आप बच गए। हमको लगा था ऐसे, पहले वो कभी आए थे, एक दो लोग तो ऐसे ही उड़ गए थे, तो आपने क्योंकि गाना गाया, उनसे कोऑपरेट किया करके उसने जाने दिया मुझको। वो सब उसके शब्द आने लगे, याद आने लगे हुकुम सिंह के। आदमी तो सरकारी है, और लेकिन कलाकार है, गाना ठीक गा लेता है, जाने दो। अच्छा, मतलब वो सरकारी शब्द के लिए उनके दिल में जो नफरत थी वो सब बाहर आ रही थी। अभी मुझको एक एक लिंक लगने लगा, ओ हो, ऐसा था। तो मैं क्या, आज तक मैंने गाने कभी गाए थे, कभी खुशी में गाए थे, कभी दुख में गाए थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए गाना गाने का ये मेरा पहला अवसर था। और लेकिन फिर भी बच गया। मैं टीवी लगाया मैंने, तब तो सिर्फ दूरदर्शन नाम का एक ही चैनल था, और वो दूरदर्शन पे न्यूज़ आ रहे थे, और देखता क्या हूँ कि वो वही 3-4 तस्वीरें, हुकम सिंह, दरबारा सिंह, हैप्पी सिंह, खबर सिंह, और ज़मीन पे सोए पड़े थे और हार गले में। मैंने ठीक से देखा, ओह, उनका तो एनकाउंटर हो चुका था। और मैंने, और वो बता रहे थे टीवी न्यूज़ पे कि भाई जिसको इसके बारे में जानकारी हो, इन लोगों के बारे में, वो कृपया इस पुलिस स्टेशन पे आके बताएं। मैं कपूर को पूछा, हमारा जो पीआरओ था चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस का, भाई जाके मैं बता दूँ क्या मैंने देखा था। बोला, सर आप यहाँ पे मेहमान हैं, कुछ काम से आए हो, बार बार वो आपको बुलाएंगे, क्या करोगे, आप कितनी बार आओगे। मैं बोला ठीक है। हम निकलने वाले ही थे होटल से, इतने में पुलिस आ गई, और पुलिस ने हमको पूछा कि आप कल यहाँ थे। यहाँ ये लोग आए थे कल यहाँ पे। हाँ, आए तो थे। और मैंने वो किस्सा बयान किया, ऐसा ऐसा हुआ था। बोला, उन आप कैसे पहचानते हो उनको, आप नाम से पहचान सकते हो। बोला हाँ, ये है, ये वो है, ये हुकुम सिंह है, दरबार सिंह है। बोला कैसे। बोला उनके इस पर बैच थे। बोला बैच, वो तो कोई पहचाने, बैच तो किसका भी कोई भी लगा सकता है। आप यहाँ के रहने वाले लोगों से हमको चाहिए कि ये यहाँ रहते हैं, तो हम बाकी कुछ पता कर सके, तो हमको इसमें कोई मतलब नहीं। उन्होंने मुझको करीब से निकाल दिया। चलो अच्छा हुआ, मैंने अपना फ़र्ज़ भी निभाया था, और उसका कुछ बाद में कुछ अता पता भी रखने वाले नहीं थे वो लोग, क्योंकि उनको उसका कोई मतलब नहीं था, ये ऐसे बैच से पहचानने वाले लोगों का। लेकिन मैं निकल गया वहाँ पे, एयरपोर्ट पे आया, वो फ़्लाइट लगी थी, और फ़्लाइट पकड़ के मैं, कभी कभी जब याद आता है, आज दोस्तों, आज भी मुझको दिल की धड़कनें बैठ जाती है, तेज़ हो जाती है। और मैं ये कहानी किसी को सुनाता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी इन आतंकवादियों से मुलाकात हुई थी, तो वो सब सुनने के बाद वो क्या कहते हैं, मैं बोला बच गए कैसे भी करके, जान बची लाखों पाए, वो लोग कहते हैं। मैं ये कहता हूँ, एक आदमी ने वो मेरा वाक्य पूरा किया, लौट के बुद्धू घर को आए। और मुझे याद आने लगा, आज भी मुझको वो उसके शब्द कानों में गूंजते रहते हैं, जब तक आपकी आवाज़ चलेगी तब तक आपकी सांस चलेगी, याद रखना, इसलिए गाओ।